कि 25 से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो नकली बायोडीज़ल तो उसका नाम दिया गया है, वो एक केमिकल पदार्थ है जो एक डीज़ल का वैकल्पिक रूप है जिस पे गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, पर वो सेफ़ नहीं है। राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। प्रदेश में नकली बायोडीजल बिक्री से पंप संचालकों और सरकार को हो रही है 70% राजस्व की हानि। प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रहे नकली केमिकल युक्त बायोडीजल की बिक्री के खिलाफ अब राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। पंप संचालक फरहान खान ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक अब लामबंद होने लगे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पर डीजल की सेल में भारी कमी आने लगी है। उसकी वजह है नकली बायोडीजल का बिकना, जो कि गाड़ियों के लिए भी सेफ नहीं होता और सरकार सहित पंप संचालकों को लगभग 70% राजस्व की हानि पहुंचा रहा है। इसकी बिक्री रुके, इसके लिए पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर थोड़ा बहुत अमल भी हुआ, जबकि इसकी बिक्री पूरी तरह से रुकनी चाहिए, वरना पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार को राजस्व की भारी हानि होती रहेगी। राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि 25 से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो नकली बायोडीज़ल तो उसका नाम दिया गया है, वो एक केमिकल पदार्थ है जो एक डीज़ल का वैकल्पिक रूप है जिस पे गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, पर वो सेफ़ नहीं है। वो सब यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की मांग है हमारी सरकार से। वो मांग पूरी ना होते देख 25 तारीख से हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे जाएंगे। इस बायोडीज़ल से हर तरह के नुकसान हैं। जो गाड़ी ले रहे हैं उनके इंजन कंपोनेंट्स के लिए नुकसान है। इन्वायरमेंट जो प्रदूषित होगा, वो डीज़ल है नहीं प्रॉपर तौर से, काफ़ी तरह के उस पर केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा लॉस है वो गवर्नमेंट को है। हाईवे के पंप्स, हमारी सेल ड्रॉप हुई है वो अलग नुकसान है, पर गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नुकसान है। हमारी ऑलमोस्ट 70% सेल डाउन हुई है लास्ट ईयर से, सिर्फ इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। अब हमारी 70% डाउन हुई है तो गवर्नमेंट की भी 70% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। और इस बायोडीज़ल के खिलाफ थोड़ी बहुत वैसे कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने। सरकार को हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, ऑलमोस्ट उसको 25 डेज़ हो गए हैं। सब जनों को बताया गया था इस चीज़ के बारे में। देखते हैं, अब उनसे वापस बातचीत करेंगे कि वो और क्या कड़े स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। पर रोकना बहुत ज़रूरी है इसको। जब सारी चीज़ों का ही लॉस है और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो उस चीज़ को ज़रूर रोकना चाहिए। 70% जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है रेवेन्यू में, वो आपका और मेरा पैसा है, वो टैक्सेबल इनकम है जो सरकार अपने पे यूज़ करती। तो ये एक तौर पे आपका और मेरा नुकसान है, जो किसी इल्लीगल काम करने वालों की जेबों में जा रहा है ये पैसा। वार्ता कलेक्टर साहब को, अजमेर को हमने ज्ञापन दिया था और उसी के ख़िलाफ़ हमने पुलिस के अंदर भी ये ज्ञापन दिया है। वो अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उस कार्रवाई से हम थोड़े बहुत संतुष्ट भी हैं, पर हम चाहते हैं कि वो और अच्छा काम करें। ये पूरी तरह से नहीं रोका गया है अभी तक। स्टेप्स उठाए जा रहे हैं पर ये पूरा नहीं हुआ है अभी।